वेलकम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 7 के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्लास 4th एसएसटी का, जिसका नाम है द वर्क्स वी डू। हम जो काम करते हैं, इसका यही मतलब है। यू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज इन द स्कूल लाइक ड्राइंग, पेपर फोल्डिंग, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, टॉय मेकिंग, पॉट पेंटिंग एक्सेट्रा। हम लोग अपने स्कूल में बहुत सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटी जो होती हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, पेपर मोड़ने का हो गया, सिंगिंग हो गया, गाने का, एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई बुनाई, टॉय मेकिंग मतलब खिलौने बनाना, या पॉट पेंटिंग कोई पॉट को डेकोरेट करना। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फन एंड बेसिक नॉलेज अबाउट सम ऑक्यूपेशंस दैट यू मे टेक अप लेटर ऑन। ये सारी एक्टिविटी हमको कोई ना कोई बेसिक नॉलेज देती है किसी न किसी ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, काम के बारे में। कुछ बेसिक बातें हम सीखते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो आगे चलकर हमारा भाई जॉब भी बन सकता है, बिजनेस बन सकता है, व्यवसाय बन सकता है। ठीक है। एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। जो ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय होता है, काम होता है, वो एक तरह का बहुत ही मीनिंगफुल टास्क होता है, जिसका एक बहुत विशेष उद्देश्य होता है, जिसके थ्रू हम लाइवलीहुड के लिए मनी अर्न कर सकते हैं। लाइवलीहुड मीन्स जीवन यापन। जीवन जीने के लिए भाई पैसा कमाना पड़ता है ना। पापा जाते हैं ना जॉब पर, तो क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ से पैसे मिलेंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो हम अपने जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, जॉब है, वो एक मीनिंगफुल टास्क है, जिसका एक बहुत पर्टिकुलर उद्देश्य है कि हम अपने जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकें। एक एक्टिविटी दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक है। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस। अलग अलग ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस क्या है जॉब? तो देखिए 3 तरह के। स्किल्ड एक ऐसी जॉब या ऑक्यूपेशन है जिसमें आपके पास कोई ना कोई कौशल, कोई गुण, क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन, भाई सब लोग इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकते, उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बार्बर का काम सब लोग नहीं कर सकते, बाल काटने का काम, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, कुछ दिन किया हो काम तभी ना वो सीखेगा। प्लम्बर का काम सभी लोग नहीं कर पाएंगे, टेलर का काम सभी लोग नहीं कर पाते। जो लोग करते हैं वो पर्टिकुलर वही काम करते हैं जिससे वो सीख चुके होते हैं। उसी तरह पेंटर, मैकेनिक, ये सब स्किल्ड जॉब है। ठीक है। अनस्किल्ड क्या है? जैसे रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाला काम वो कोई कर सकता है, बहुत उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, कोई बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, कोई बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं है। गार्डनर है तो गार्डनिंग का काम भी बहुत स्किल की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल्स। अब कुछ जॉब हैं जो जिनके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, लॉयर। ये सब ऐसी जॉब हैं जिनके लिए बहुत स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं, स्किल डेवलप करना पड़ता है। ठीक है। तब जाके वो इन चीज़ों को मतलब बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तब जाके ये काम कर पाते हैं। तो ये 3 तरह के ऑक्यूपेशंस हैं। पीपुल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस व्हेन दे ग्रो अप। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो अलग अलग काम करने लगते हैं भाई। मोस्ट पीपुल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बचपन में जो एक्टिविटीज़ करते थे उससे रिलेटेड अगर उनको काम मिलता है फेवरेट चीज़ों का, तो वो उसको करने लगते हैं। या फिर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको करने लगते हैं। मैनी पीपुल चूज एन ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्किल दे हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग सच एज पेंटिंग, सिंगिंग, डिजाइनिंग और ज्वाइनिंग द आर्मी। बहुत से लोग जो है कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन यानी काम ढूंढते हैं जिनके लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भाई पढ़ाई का काम कुछ भी हुआ,
तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग लिए हों आप, जैसे अब पेंटिंग है, सिंगिंग है, डिजाइनिंग है, या आर्मी में जाना है, तो ये सब ऐसे जॉब हैं जिनके लिए हमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन also depends upon the availability of some raw material and the types of land form where they live। अब कुछ लोगों को तो क्या होता है कि उनके घर के आसपास क्या रॉ मटेरियल है, मतलब काम की क्या चीज़ें मिलती हैं उनके शहर में, और वो कैसे जगह पर रहते हैं। भाई कुछ लोग ठंडी वाले जगह पर रहते हैं, कुछ लोग गर्मी जहाँ पड़ रही है वहाँ रहते हैं, कुछ लोग बारिश वाले जगह पर रहते हैं। तो वो किस तरह के स्थान पर रहते हैं, इसका भी असर पड़ता है हमारे मतलब ऑक्यूपेशन को चॉइस करने में, चुनने में, काम को चुनने में, सिलेक्ट करने में। ठीक है। इन अर्लियर टाइम फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। पहले के समय में जो खेती था वही सबसे मुख्य काम था लोगों का। मैनी ऑक्यूपेशंस वर dependent upon farming, like the blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains। तो पहले के समय में बहुत से काम ना खेती पर डिपेंड करते थे। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार। लोहार का मतलब होता है लोहे का सामान बनाने वाले। तो खेती के लिए लोहे के टूल्स बनाए जाते थे, यंत्र, हल हो गया या कोई भी फावड़ा हो गया, तो वो सब ब्लैक स्मिथ यानी लोहार लोग बनाते थे। उसके बाद जो पॉटर होते थे, मतलब बर्तन बनाते हैं मिट्टी के जो, तो वो मिट्टी के बर्तन बना कर देते थे किसानों को, ताकि वो अपने ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर कर सकें। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैनी फार्मर गेव अप फार्मिंग एंड माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन इन सर्च ऑफ जॉब। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोगों ने खेती का काम छोड़ दिया। गेव अप मीन्स होता है छोड़ देना, फार्मिंग मीन्स खेती का काम, एंड माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और माइग्रेट टू सिटीज शहरों की तरफ चले गए, नगरों में चले गए। क्यों? एक जॉब की तलाश में। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज पुलिंग लोड्स एंड रिक्शाज। धीरे धीरे वो लोग जाकर फैक्ट्री में काम करने लगे, या वहाँ पर सामान ढोने का काम करने लगे, या रिक्शा चलाने का काम करने लगे। When many farmers migrate to cities, their women folk took over the farming, along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making। अब क्या हुआ, जैसे जैसे किसान शहरों की तरफ जाने लगे काम करने, तो इनके जो महिलाएं थी, वाइफ वगैरह इनकी, वो लोगों ने जिम्मेदारी ले लिया किस काम का? खेती का। भाई जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, ठीक है, उसके साथ ही साथ एनिमल्स की देखभाल करना, जैसे गाय भैंस का पालन करना, दूध बेचना, ठीक, वीविंग बुनाई का काम, पॉटरी मीन्स बर्तन बनाना, और बांस वगैरह से बास्केट मेकिंग टोकरियां बनाने का काम। ये सब जिम्मेदारी फिर कौन उठा लिया? महिलाएं, उन आदमियों की जो लोग शहर में काम करने गए। दीज एक्टिविटीज सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम। इससे क्या हुआ कि आदमी शहरों से कमा कर पैसे लाते थे, और जो घर की महिलाएं थी वो ये सब काम करके पैसे कलेक्ट कर लेती थी, तो इससे फैमिली की इनकम बढ़ती थी। डू यू नो मैनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। लोगों ने किसानी का काम क्यों छोड़ दिया, खेती का? क्योंकि उससे क्या होता था, बहुत इनकम नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास खेती नहीं ज़्यादा थे। इट वॉज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। और उनके पूरे परिवार को संभालने के लिए, चलाने के लिए पर्याप्त पैसा खेती से नहीं मिल पाता था, इसीलिए इनको शहरों की तरफ जाना पड़ा। इन अर्लियर टाइम्स मैनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन आइदर बाई बॉयज और गर्ल्स। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत से जॉब ऐसे थे जो लड़के लड़कियों सबके लिए थे। पहले क्या था कि जनरली बॉयज को ज़्यादा फेवर किया जाता था कि बॉयज मजबूत हैं तो ज़्यादा काम करेंगे। बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कि ये जॉब केवल आदमी ही करेंगे या ये जॉब केवल औरतें ही करेंगी।
ही नहीं। अब के समय में सारा काम आदमी भी कर ले रहे हैं, सारा काम औरतें भी कर ले रही हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ाने का काम अब गर्ल्स भी करती हैं, टैक्सी ड्राइवर के तौर पर गर्ल्स करती हैं, बॉयज आर कुकिंग, लड़के खाना पका लेते हैं, डिजाइनिंग ड्रेसेज, अच्छे अच्छे ड्रेसेज डिजाइन कर लेते हैं। तो अब जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन नहीं है, अब लड़के और लड़कियां सभी काम, लड़कों का काम लड़कियां, लड़कियों का काम लड़के भी कर रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, रॉ मटेरियल का मतलब जो ज़रूरी सामान है, किसी भी काम को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमको चाहिए वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, ये बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड बम्बू एज इट ग्रोज इन एबंडेंस देयर। क्या होता है, मिजोरम के जो लोग हैं उनकी लाइफ का मुख्य जो इनकम है वो वहाँ पे ग्रो होने वाले बांस, बम्बू मीन्स बांस के पेड़ों से ही है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उपलब्ध होता है, पैदा होता है। दे मेक देयर हाउसेज विद बम्बू, सिट ऑन बम्बू चेयर्स, ईट बम्बू स्प्राउट्स फ्रॉम बम्बू बाउल्स with bamboo chopsticks. Bamboo handcrafts are in great demand in India and abroad. Abroad means होता है विदेशों में। मतलब अब मिजोरम में क्या होता है कि बांस के बहुत से पेड़ मतलब बढ़ते हैं, तो वहाँ इतना अधिक बांस है कि उससे ही लोग घर बनाते हैं, अपने घर की कुर्सियाँ बनाते हैं। इवन जो है बम्बू के स्प्राउट्स को वो खाते हैं, जो छोटा एकदम अंकुरित दाना होता है, ठीक है। और उसके बाद उस चॉप स्टिक भी बम्बू का यूज होता है। हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, तरह तरह की टोकरियाँ बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, जो है इंडिया और पूरे देश विदेश में बेचा जाता है उसे। पहली चीज़ है रॉ मटेरियल कितना मात्रा में अवेलेबल है, उससे आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है। दूसरा, द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। दूसरा है कि आप किस तरह के, लैंड फॉर्म मीन्स होता है स्थलाकृत, ज़मीन कैसी है वहाँ की, ठीक। और दूसरा वहाँ का मौसम कैसा है, इससे भी हमारा जॉब डिसाइड होता है, बिजनेस डिसाइड होता है। गुर्जर्स आर द जिप्सीज ऑफ हिमालय। हिमालय में क्षेत्र में रहने वाले एक समझिए जनजाति है, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कंजर जाति है। In winters, these nomads move down to green pastures from the snow-covered mountain. अब क्या हुआ कि ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ठंडी के दिनों में पास्चर्स मीन्स होता है चरागाह, कि अब क्या हुआ कि भाई ठंडी के दिनों में माउंटेन पर बर्फ़ पड़ जाती है, तो वहाँ सब ढक जाता है घास वगैरह, तो वो ग्रीन फील्ड में चले आते हैं अपने सीप और गोट्स के साथ। दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क वूल। क्या होता है कि भाई वहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, इनका जो ऊन है शिप्स का, गोट्स का, वो बेचते हैं, मिल्क बेचकर पैसे कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। न्यू ऑक्यूपेशंस, द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट मीन्स विकास हो रहा है, वैसे वैसे नए नए जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वर सेट अप टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक कॉटन, शुगर एंड मिनरल्स लाइक सिल्वर, आयरन और एक्सेट्रा। क्या हो रहा है कि बहुत सी इंडस्ट्री फैक्ट्री बन रही है, सेटअप हो रही हैं अलग अलग जगह पर, जिसमें आपके खेती से संबंधित बहुत से प्रोडक्ट जैसे कॉटन, शुगर या फिर कोई मिनरल है, सिल्वर, आयरन, इन सब का और से जो है इनको क्या कहते हैं उसको और मीन्स होता है अयस्क। अयस्क से मतलब इन चीज़ों को पाते हैं, तो उसके लिए बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं। मैनी पीपुल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड लिविंग इन नियर बाई सिटीज एंड टाउन। तो अब इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं और आसपास शहर में ही रूम लेकर रहने लगते हैं। तो अब फिर क्या हुआ, दे नीडेड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, मार्केट्स, सब ट्रांसपोर्ट, रोड्स। अब जब भाई फैक्ट्री के आसपास शहर में रहेंगे
तो उनको फिर ज़रूरत पड़ेगी घर की, एजुकेशन यानी पढ़ाई की, स्वास्थ्य सही रहे तो हॉस्पिटल की, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई चारों तरफ रहे, उसके बाद मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और रोड की ज़रूरत पड़ेगी। हेंस पीपुल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वर नीडेड लाइक मेसन, मेसन मीन्स होता है मिस्त्री, घर बनाने वाले, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, स्वीपर्स, सेल्समैन, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। तो अब क्या होगा कि ये सारे नए नए जॉब भी क्रिएट होंगे, क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी भाई, जहाँ पर पब्लिक जाएगी रहेगी। आयरन एंड स्टील इज ए बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन और स्टील की एक इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री हैं। इट यूजेज आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेलवे ट्रैक, रेलवे इंजन्स, ब्रिजेज, डैम्स, कार्स, बसेज, ट्रक्स एंड मेनी अदर गुड्स। गुड्स मीन्स सामान। तो जो ये आयरन ओर है, लोहे का अयस्क, इससे लोहा निकाल कर बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे फैक्ट्रियों की मशीनें, इलेक्ट्रिकल मशीनें, आपके सेना से संबंधित जो जो इक्विपमेंट्स हैं, बंदूक वगैरह हैं, रेलवे ट्रैक जितने हैं, या ट्रेन का इंजन वगैरह हो गया, ब्रिज हो गए, डैम हो गया, कार, बस, ट्रक, इस तरह के बहुत से सामान बनाने के लिए लोहे का यूज किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया एट कुल्टी इन बंगाल इन 1870। इंडिया में सबसे पहला स्टील इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल के कुल्टी में 1870 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। ए ह्यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज सेटअप इन जमशेदपुर इन 1907। उसके बाद जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा स्टील और आयरन इंडस्ट्री सेटअप किया गया 1907 में। इट वाज फॉलोड बाय मेनी अदर स्टील प्लांट्स अराउंड द रीजन्स, रीजन्स मीन्स क्षेत्र, ठीक है। धीरे धीरे बहुत से स्टील प्लांट भी बना दिए गए, और जो है जहाँ जहाँ हमको मतलब आयरन ओर मिलता था, आयरन ओर का अयस्क मतलब लोहे का, जिन जिन स्थानों पर, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना दी गई, इंडस्ट्री बना दी गई, प्लांट्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड एज फीटर, इलेक्ट्रीशियंस, मेसन्स, पेंटर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। और जैसे जैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ काम करने वालों की नई नई पोस्ट हुई, तो उनको भाई धीरे धीरे ये नई जॉब डेवलप हो गई। डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर का सम्मान। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब्स आर नोन एज लेबर। जितने भी जॉब हैं, बिजनेस हैं, वो सब क्या जाने जाते हैं, ठीक है, वो श्रम यानी काम के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। श्रम की गरिमा इसका मतलब हुआ एग्जैक्टली। दे में बी मेंटल और इंटेलेक्चुअल। भाई कई तरह के काम होते हैं, जो है दिमाग से काम करने वाला हो सकता है, या फिर फिजिकली भी करने वाले बहुत से काम होते हैं। इन मैनुअल लेबर फिजिकल स्ट्रेंथ इज यूज मोर लाइक मेसन, कारपेंटर, बूचर, स्वीपर, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। अब क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जब हम शरीर से कोई काम करते हैं, तो जैसे मिस्त्री का काम, कारपेंटर मतलब लकड़ी का काम, बूचर मीन्स कसाई का काम, स्वीपर मीन्स झाड़ू लगाने वाला, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। तो इनके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, इन्हें मैनुअल लेबर की कैटेगरी में रखा गया। जबकि इंटेलेक्चुअल लेबर रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक। अब जैसे इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है एक तरह से बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित, तो उसमें क्या होता है कि आपको मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट, इनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। देयर इज ए जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैनुअल लेबर। एक जनरल माइंड में रहता है सबके कि जो इंटेलेक्चुअल श्रम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फिजिकल स्ट्रेंथ वाले श्रम से। सम पीपुल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। कुछ लोग क्या होता है कि जो लोग मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, स्वीपर हैं, उनको कुछ लोग बड़े अलग नज़र से देखते हैं,
उनको लगता है कि ये लोग छोटे लोग हैं। दे फॉरगेट दैट रिस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी एंड नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क। वो लोग भूल जाते हैं कि जो रिस्पेक्ट है वो क्या करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, न कि कैसा कोई काम कर रहा है। काम कितना अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है रिस्पेक्ट। चाहे स्वीपर हो, चाहे मेसन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ऑल ऑक्यूपेशन रिक्वायर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी। सारे के सारे जॉब काम में भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिंसियर रहना पड़ता है, दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है और नई नई चीज़ें सोचते रहना पड़ता है। ए वॉचमैन गार्ड्स ए कॉलोनी केयरफुली एंड एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स एंड वर्क इन द स्पेसक्राफ्ट। भाई कोई वॉचमैन है तो कॉलोनी की देखभाल करता है और जो एक एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस क्राफ्ट में जाकर काम करता है। बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जॉब। दोनों का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉचमैन नहीं करेगा देखभाल कॉलोनी की तो चोरी हो जाएगी। तो इसलिए सबका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ए स्टोरी। वंस ए मैन नेम्ड हरी वेंट टू ए सेंट एंड बेग्ड फॉर फूड। एक आदमी था जिसका नाम हरी था, वो एक साधु के पास जाता है, सेंट मीन्स साधु, और उससे खाना मांगता है। द सेंट आस्क्ड व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। तो जो साधु है वो पूछता है व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस, तुमने अपने घर में क्या रखा है, क्या है तुम्हारे घर में। हरी रिप्लाइड आई हैव ए ब्लैंकेट दैट इज ओनली बिग इनफ टू कवर माई बॉडी एंड स्प्रेड एज ए सीट। भाई मैं जो है मेरे पास एक कंबल है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से वो मैं अपनी बॉडी को उससे कवर कर पाता हूँ। आई ऑल्सो हैव ए लेदर वाटर बैग, मेरे पास एक चमड़े का बैग है। द सेंट टोल्ड हिम टू गो होम एंड ब्रिंग बोथ द आइटम्स। साधु ने कहा कि जाओ और दोनों चीज़ लेके आओ। हरी ब्रॉट द आइटम्स एंड द सेंट आज द पीपुल प्रेजेंट देयर हु विल बाई दीज। तो ले आता है और फिर साधु जो आसपास लोग थे उनसे पूछता है बताइए इसे कौन खरीदना चाहता है। वन मैन सेड आई विल टेक देम फॉर 5 रुपी, मैं 5 रुपये में इसे खरीद सकता हूँ। दूसरा आदमी ने ऑफर किया 10 रुपी कि नहीं 10 रुपये में खरीद लेंगे। द सेंट टुक द मनी एंड गेव इट टू हरी हु देन बॉट फूड विद 5 रुपी एंड एन एक्स विद द अदर 5 रुपी। अब क्या हुआ, हरी गया और 5 रुपये का खाना लाया और 5 रुपये की कुल्हाड़ी खरीद के लाया। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। द सेंट टोल्ड हरी टू कट वुड विद द एक्स। साधु ने बोला हरि को कि अब जाओ इससे लकड़ी काटो एंड सेल इट एंड मीट हिम आफ्टर 1 वीक। जाओ इससे लकड़ी काटो, उस लकड़ी को बेचो और 1 हफ्ते बाद आकर मुझसे मिलो। आफ्टर ए वीक हरि अर्न 50 रुपीज। 1 हफ्ते बाद हरि के पास 50 रुपये हो चुके थे। ही वॉज हैप्पी, अब वो बहुत खुश था। द सेंट केप्ट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड। जो साधु था हरि के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है यू लुक हैप्पी बिकॉज लेबर हैज डिग्निटी बट बेगिंग ब्रिंग्स सेम। उसने कहा साधु ने कि तुम में बहुत खुशी हो रही है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने काम किया और काम करने से तुमको गर्व महसूस हो रहा है, सम्मान मिल रहा है, जबकि तुम भीख मांगते तो उससे तुमको शर्म आती। ठीक है, तो हमें काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए। एक और बात, कनक क्लासेस पर आपके क्लास से और अदर क्लासेस से रिलेटेड बहुत से वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने काम का वीडियो ढूंढ सकते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। भाई क्या होता है डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब मैंने बताया किसी भी श्रम का जो सम्मान है वो हर एक तरह के काम के लिए होता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना सुपीरियर है और कौन कितना छोटा है, ये सब नहीं ध्यान दिया जाता है। सभी काम इंपॉर्टेंट है और हमको सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, क्रेविंग वुड एंड गुजरात फॉर
काची मिरर वर्क, कच्ची मिरर वर्क। ठीक है। अब ये देखिए, कश्मीर के जो क्राफ्टमैन हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत फेमस हैं, कढ़ाई बुनाई के लिए। गुजरात में जो है कच्ची मिरर वर्क के लिए लोग फेमस हैं वहाँ का। इट इज़ द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दीज क्राफ्ट्समैन। तो ये जो काम करते हैं लोग, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाला काम है। तो इसी वजह से, इनकी काम की वजह से इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। डू यू नो, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा था, मैनुअल वर्क इज नॉट इन्फीरियर टू मेंटल वर्क। जो शारीरिक काम है, इन्फीरियर मीन्स होता है छोटा या खराब काम, तो ऐसा नहीं सोचना है। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करके काम करते हैं तो उनकी तुलना में फिजिकल वर्क करने वाले कमज़ोर नहीं है, ना उनका काम खराब है। बोथ आर सेम फॉर द रिस्पेक्ट। ओके। नो जॉब इज ग्रेटर दैन द अदर, कोई भी जॉब दूसरी जॉब से बड़ी नहीं होती है। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क, सम्मान आपको कब मिलेगा, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। गांधी जी प्रीच डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में इसको बहुत प्रचार प्रसार किया, डिग्निटी ऑफ लेबर को, कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। द पीपुल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग देमसेल्फ। जो लोग भी आश्रम में रहते थे उनको आश्रम में ही टॉयलेट्स तक क्लीन करना सिखाया गया, अपने आसपास सफाई रखना सिखाया गया कि भाई आप सबको इस पर अपना केयर करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। एवरी वर्क इज रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सारा काम, जो भी काम कोई करता है, वो सारे सब काम सम्मानजनक हैं, सबका अपना एक गर्व है, एक अपना डिग्निटी है, और सब के सब इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी को रन कराने के लिए। पीपुल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। जो लोग मैनुअल लेबर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तो उनको कहीं से भी उनका काम किसी से कम नहीं है, सबका काम इम्पॉर्टेंट है। ए डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड ओनली इफ इट इज डन इन ए रॉन्ग वे और बाई अनफेयर मीन्स। कोई भी सम्मानजनक काम खराब कब हो जाता है, जब हम किसी काम को गलत तरीके से करते हैं। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड कोर्स एंड चिल्ड्रेन। भाई जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो लोग अपने घर में अपने घर की देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, तो क्या उनका काम किसी से कम है क्या? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक पोलाइटली विद मेड्स सर्वेंट्स एंड रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क। हमारे घरों में नौकर का काम कोई कर रहा है, मेड आ रही है, तो उनके साथ हमको सम्मानजनक तरीके से बात करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका काम इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स चिल्ड्रेन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। कभी कभी कुछ लोगों के बच्चे अपने पापा मम्मी के काम पर उनको प्राउड फील नहीं होता, उनको लगता है मेरे पापा क्या छोटा काम करते हैं। द सन ऑफ ए टेलर मे विश दैट हिज फादर वर ए डॉक्टर। एक टेलर का बच्चा सोचता है काश मेरे पापा एक डॉक्टर होते। बट डू वी नॉट रिक्वायर ए टेलर एज मच एज वी नीड ए डॉक्टर। क्या जितनी ज़रूरत हमको डॉक्टर की है उतनी ज़रूरत टेलर की नहीं है? केवल डॉक्टर ही सब हो जाएं तो फिर हमारे कपड़े कौन सिलेगा भाई? हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज द हार्ड वर्क, डिवोशन ऑफ टू ड्यूटी एंड प्राइड इन द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मेनी पीपुल दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग भी काम करते हैं अलग अलग, वो सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हार्ड वर्क करते हैं और पूरे समर्पण के साथ करते हैं। क्यों? ताकि हम सबकी लाइफ कंफर्टेबल बनी रहे, जो है हर तरह से सुविधाजनक रहे। डू यू नो ऑनेस्ट लिविंग इज रिस्पेक्टेबल लिविंग। अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन में सब काम कर रहे हैं तो वही सम्मानजनक जीवन होता है। ईमानदार जीवन ही सम्मानजनक जीवन है। ये सारे के सारे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने यहाँ इमेजेज आप देख रहे हैं और भी इनके अलावा। एक्सरसाइज का टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहले का बी है, आर्ट एंड क्राफ्ट।
दूसरे का सी बोथ, तीसरे में बी है लेबर, फोर्थ का आंसर है सी बोथ। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में ऑक्यूपेशन, दूसरे में ट्रेनिंग, थर्ड वन इज मैनुअल, फोर्थ इज रिस्पेक्ट एंड फिफ्थ इज कोर्स। इसका प्रोनाउंसिएशन चोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो घर के काम काज हैं उसका मतलब। सी में था सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो पहले में रॉ मटेरियल्स, सेकेंड वन इज सिंसियरिटी, थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मूव डाउन टू ग्रीन pastures from the snow covered mountain। माउंटेन की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, MOUNTAIN होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आंसर आपके टीचर लिखाएंगे, आप वहाँ से याद करिएगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में, आई विल मेक द वीडियो ऑफ द आंसर आल्सो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये चीज़ों का काम करने वाले को क्या कहते हैं, कारपेंटर। स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, इंजेक्शन मेडिसिन वाले को डॉक्टर। ये सब चीज़ें डॉक्टर ही तो यूज करता है। फिर क्लॉथ, सीजर्स, मेजरिंग टेप, स्यूइंग मशीन एक्सेट्रा कौन यूज करता है, टेलर। टेलर के यहाँ तो ये सब चीज़ें यूज होती हैं। मिरर, सीजर्स, ब्लेड, कॉम, स्प्रे एक्सेट्रा ये बार्बर यूज करते हैं। सीड्स, हो, ट्रैक्टर, सिकल, हार्वेस्टर ये सब फार्मर यूज करते हैं। कमेंट करके भी बताइएगा बिना देखे, भाई ये तो अब यहाँ देख ही लिया आप लोगों ने आंसर, लेकिन एक बार अपनी बुक में लिखने से पहले आप अपने से सोचिएगा कि इनका आंसर क्या है और कमेंट करके बताइएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। मधुर इज 18 ईयर ओल्ड, मधुर 18 ईयर का है। ही इज ए सन ऑफ ए लॉयर, मधुर के पापा एक लॉयर हैं, वकील हैं। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। ही इंजॉयड ड्रेसिंग एंड एक्टिंग लाइक ए सोल्जर, बचपन में उसे पसंद था भाई एक सैनिक की तरह कपड़े पहनना, एक्टिंग करना। नाउ सोल्जर मीन्स सैनिक। नाउ ही वांट्स टू ज्वाइन द आर्मी बट हिज फादर डज नॉट एग्री विद हिज डिसीजन। भाई मधुर चाहता है कि वो बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन उसके पापा उसके इस डिसीजन में उसका साथ नहीं दे रहे हैं। नॉट एग्री मतलब असहमत होना। लिस्ट द क्वालिटीज दैट ही हैज़ टू कन्विंस हिज फादर। अब आपको कमेंट करके कुछ ऐसी क्वालिटीज बतानी है जिससे वो अपने पापा को कन्विंस कर सके, रेडी तैयार कर सके कि पापा मान जाए। देखते हैं भाई कितने लोग सही सही चीज़ें कमेंट करके बता पाते हैं कि क्या करे वो अपने पापा को कन्विंस करने के लिए, कौन सी क्वालिटीज उसे अपने पापा को सामने रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। मैप स्किल में देखिए आगे, मैप स्किल पॉलिटिकल मैप पर आपको मैप डेकोरेट करना मतलब कलर करना है देखकर। तो पहला तो मिजोरम देख लीजिए कहाँ पर है, तो इसमें मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कौन सा स्टेट कहाँ है तो उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे स्टेट्स को याद रखें। 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मिजोरम। अब मिजोरम के अगल बगल वाले 2 स्टेट को आपको क्या करना है, कलर करना है मैप में। ए स्टेट फेमस फॉर कच्ची एम्ब्रॉयडरी, कच्ची एम्ब्रॉयडरी कहाँ का फेमस है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, जो स्टेट का नाम है गुजरात। ए स्टेट फेमस फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, खेती सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब फेमस है तो वो पंजाब में है। अगला स्टेट इन विच जमशेदपुर इज लोकेटेड, जमशेदपुर कहाँ पर लोकेटेड है किस स्टेट में तो झारखंड। तो ये झारखंड है यहाँ। तो इन स्टेट्स को आपको पॉलिटिकल मैप में अलग अलग कलर से फिल करना है और कंप्लीट करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो भाई वीडियो जब अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं,
तुरंत लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम इन कनक क्लासेस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोज़ पाने के लिए।